ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि 18वीं लोकसभा देश को अगले दशक में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए लोकसभा सत्र के दौरान ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 16वीं लोकसभा ने पहले के मुकाबले अधिक काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए कई भवनों के निर्माण का काम अपने निर्धारित समय से पहले ही पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान उसे टालने से नहीं किया जा सकता, बल्कि उनका मुकाबला करके और समाधान ढूंढ कर किया जाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो कई वर्षों से लंबित हैं। आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण उनकी सरकार द्वारा काफी लंबे समय के इंतजार के बाद किया गया। श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग के नए भवन का निर्माण भी वर्तमान एनडीए सरकार के कार्यकाल में किया गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि दिल्ली में इंडिया गेट के नजदीक समर स्मारक का निर्माण भी एनडीए सरकार द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भी संसद का सत्र नए दिशा निर्देशों और विभिन्न एहतियाती उपायों के साथ आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है क्योंकि देश परिवर्तन के लिए नई दिशा में बढ़ना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार निर्वाचित 300 से भी ज्यादा संसद सदस्यों ने इस सत्र में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सांसदों ने संसद के कार्य निष्पादन और प्रक्रिया दोनों का ध्यान रखा, जिससे इस दिशा में नए मानक स्थापित हुए। उन्होंने सदन की कार्यवाही को बेहतर ढंग से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी यानी बीसी सखी के रूप में चयनित सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित कर उन्हें कार्यस्थल पर तैनात किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बीसी सखी की तैनाती से ग्राम पंचायत स्तर पर एक महिला को रोजगार मिलेगा। इससे गांव के लोगों को बैंकिंग संबंधी सुविधाएं आसानी से प्राप्त होंगी। मुख्यमंत्री आज अपने लखनऊ स्थित आवास में आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि बीसी सखी के रूप में 58,000 महिलाओं का चयन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 71वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप और MyGov पर अपने विचार साझा करने को कहा है। 1800-117-800 पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल करके SMS के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं। देश ने कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 85 लाख से अधिक लोगों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 93.68% हो गई है। अब तक 85,62,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जो संक्रमित लोगों की संख्या से लगभग 20 गुना अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41,000 से अधिक रोगी ठीक हुए और लगभग 44,000 नए रोगियों की पुष्टि की गई है। इस समय देश में संक्रमित लोगों की संख्या 5% से भी कम रह गई है। वर्तमान में देश में 4,43,486 लोगों का इलाज चल रहा है, जो संक्रमित लोगों की कुल संख्या का 4.85% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण के 20,000 से भी कम मामले हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा केंद्र सरकार के मानक उपचार प्रोटोकॉल का पालन करने तथा डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मृत्यु दर में भी कमी आई है। मृत्यु दर 1.46% रह गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 511 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 8,50,000 नमूनों की जांच की गई है। इसके साथ ही जांच आंकड़ा बढ़कर 13 करोड़ 26 लाख के आसपास हो गया है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संगठित रूप से जांच क्षमता बढ़ाई है। भारत में प्रतिदिन जांच क्षमता 15 लाख हो गई है।
इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।